कई साल पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां राजा अर्जुन देव का शासन था। उनके इकलौते पुत्र राजकुमार विक्रांत वीर और बुद्धिमान थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ अधूरा था। दूसरी ओर राज्य के बाहर जंगल में एक बूढ़ा फकीर अपनी बेटी जरीन के साथ रहता था। जरीन न केवल अप्रतिम सुंदर थी, बल्कि उसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां भी थीं। कहते थे कि वह भविष्य देख सकती थी और उसके शब्द कभी झूठे नहीं होते। एक दिन राजकुमार विक्रांत शिकार पर निकले और रास्ता भटककर घने जंगल में जा पहुंचे। अंधेरा घिर आया और तभी उन्हें एक झोपड़ी से हल्की रोशनी दिखी। वे वहां गए और देखा कि एक युवती मंत्र पढ़ रही थी। तुम कौन हो? राजकुमार ने पूछा। युवती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जरीन हूं, एक फकीर की बेटी। तुम खो चुके हो, लेकिन यह सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि अपने भाग्य में भी है। राजकुमार चौंक गए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जरीन ने उनकी हथेली देखी और कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हें दो रास्तों पर ले जाएगी, एक जो तुम्हें सिंहासन देगा और एक जो तुम्हें सच्चा प्रेम देगा, लेकिन दोनों साथ नहीं चल सकते। राजकुमार को उस रहस्यमयी लड़की की बातों ने बेचैन कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी मोहक शक्ति थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कुछ दिनों बाद राजा अर्जुन देव को एक भविष्यवाणी मिली कि अगर उनके बेटे की शादी किसी आम लड़की से होती है तो उनके राज्य पर एक बड़ा संकट आ सकता है। जब राजकुमार ने अपने पिता को जरीन के बारे में बताया तो राजा आग बबूला हो गए और उसे पकड़कर लाने का आदेश दिया। राजकुमार को यह खबर लगी तो वे जरीन को चेताने जंगल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा के सैनिक उसे पकड़कर महल ले जा चुके थे। महल में जरीन को राजा के सामने पेश किया गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की? राजा गरजे। जरीन शांत रही। उसने कहा, राजा, सच से भागने से सच नहीं बदलता। अगर मेरा भाग्य राजकुमार से जुड़ा है तो इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर नहीं जुड़ा तो मैं खुद चली जाऊंगी। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे एक चुनौती दी। अगर तुम सच में भाग्य जानती हो तो बताओ कि कल सूरज उगेगा या नहीं। जरीन मुस्कुराई और कहा, अगर सूरज उगा तो मेरा भाग्य इस राज्य से जुड़ा है, अगर नहीं उगा तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। राजा और दरबारी उसकी बात सुनकर हंस पड़े। यह तो साधारण बात है, सूरज तो रोज उगता है, राजा बोले। लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकलने का समय आया तो आसमान में घने काले बादल छा गए। तूफान उठा और पूरे राज्य में अंधेरा छा गया। राजा को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। राजकुमार विक्रांत ने आगे बढ़कर कहा, पिता, जरीन का भाग्य सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस राज्य का भी हिस्सा है। अगर हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो यह संकट और गहरा होगा। राजा ने अपनी गलती समझी और राजकुमार और जरीन का विवाह धूमधाम से करवा दिया। शादी के बाद जरीन की भविष्यवाणी सही साबित हुई। कुछ ही वर्षों में राजा अर्जुन देव ने सिंहासन छोड़ दिया और राजकुमार विक्रांत राजा बने। जरीन उनकी रानी बनी और अपने ज्ञान से राज्य को समृद्ध किया। सीख है, सच्चा प्रेम किस्मत से बढ़कर होता है और कभी-कभी भाग्य भी उसे स्वीकार करने पर मजबूर हो जाता है।